तो अध्याय 9 नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति के सिद्धांतों पर आगे विचार। पहला इसमें दिया गया है निंदा। भगवान या उनके भक्तों की निंदा सहन नहीं की जानी चाहिए। तो निंदा करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर भगवान की और भगवान के भक्तों की निंदा हो तो सहन नहीं की जानी चाहिए। इसका कोई उदाहरण बता सकते हैं? जहां मेरा नहीं, शास्त्र का उदाहरण बताओ। हनुमान जी ने, जब तक हनुमान जी की बुराई हो रही थी वो सहन कर रहे थे, लेकिन जब भगवान राम की बुराई हुई तो उन्होंने लंका में आग लगाई। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं, राजन, यदि कोई व्यक्ति भगवान तथा उनके भक्तों की विरुद्ध निंदा पूर्वक विज्ञापन सुनकर उस स्थान को त्याग कर नहीं चला जाता तो उसके सारे पुण्य कर्मों के प्रभाव समाप्त हो जाते। भक्त की निंदा हो रही है और आप सुन रहे हो, अच्छा ऐसा हुआ, ओह, तो क्या होगा? सारे पुण्य। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 74वें अध्याय के 40 नंबर श्लोक में इस बात को, भक्त की निंदा करनी भी नहीं चाहिए और करने से क्या होगा? वैष्णव अपराध होगा। सुनने से क्या होगा? सारे पाप, सारे पुण्य चले जाएंगे। तो क्या करें? चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टक श्लोक में ऐसा कहा गया है, भक्त को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, तृण से भी अधिक विनीत होना चाहिए, तिनके से भी ज्यादा तृणादपि शून्यचेन, तिनके से भी अधिक सहन, नीचे अपने को मानना, विनम्र, और पेड़ से भी अधिक सहनशील। पेड़ से भी अधिक, पेड़ जैसा नहीं। पेड़ कैसा होता है? पेड़ के नीचे आके कोई जानवर मल त्याग कर दे, क्या करेगा पेड़? मारना छांव देगा। हम कहेंगे क्या है, इग्नोर कर देंगे, मन से गंदा सोचेंगे, बोलेंगे नहीं, बोले रोक दिया इस कौन में है, माला करते हैं, लेकिन अगर कोई कर ही देगा तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अंदर से उसके लिए गंदी भावना रखें। लेकिन पेड़ उसे छाया देता है। तो हमें पेड़ की तरह लोगों को हेल्प करना चाहिए, ऐसा बताया महाप्रभु ने। इतना विनीत तथा उदार भक्त होते हुए भी जब चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद के शरीर पर लगे घावों की सूचना दी गई तो उन्होंने क्या किया? जगाई मधाई नामक अपराधियों को मार डालना चाहा। किसने? स्वयं भगवान। सुदर्शन चक्र प्रकट कर लिया, लेकिन मारना नहीं चाहिए, लेकिन चक्र दिखाना चाहिए कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमने भक्तों को कैसे बोल दिया, भगवान को कैसे बोल दिया? क्रोध दिखा सकते हैं, क्रोध दिखाने का भी विषय है, और इस प्रकार क्रोध को भी भगवान की सेवा में लगाया। जैसे हमारे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद मत्सर, ये सब भगवान की सेवा में लग सकते हैं। काम कैसे लगेगा? काम को कैसे लगाएंगे माता जी लोग? प्रभु जी, संतान उत्पन्न करके तो दुनिया कर रही है। भक्त संतान उत्पन्न करे, और संतान भक्त नहीं हुई तो इधर से काम का आपको दोष लगेगा, इसे आप काम ही कहलाएंगे अगर आपके बच्चे भक्त नहीं बने। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई। भागवत में लिखा है, मातृ न शिष्यात् पितरो न शिष्यात् स्वजनो न शिष्यात्। 5वां स्कंद 5वां अध्याय 17 नंबर श्लोक। माता को माता नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, स्वजन को स्वजन नहीं बनना चाहिए, गार्जियन नहीं बनना चाहिए, जब तक डिवोटी ना बना सको। अभी तो बड़ा मुश्किल है। कहाँ बनते हैं डिवोटी? कितने संस्कार दे लो, डिवोटी बनना बहुत मुश्किल है। कितना आप उनको बोलो 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 बोलो, लेकिन वो बदलते नहीं है। क्या करें? अपने को बदलो। आप अपने को बदलेंगे तो बच्चे कुछ हद तक आपको देखकर
और कुछ उनके पूर्व प्रारब्ध भी होते हैं, कुछ पूर्व प्रारब्ध भी होते हैं। कैसे? हिरण्यकश्यप पूरा प्रयास किया गंदे संस्कार देने का। आदमी कहता है ना बच्चों को अच्छे संस्कार दो, टीचर लगाया संदमरक, जो शुरू से गाली सिखाते थे कि कैसे तुझे गाली देनी सीख, मर्डर कैसे करना सीख, रेप कैसे करना सीख, तलवार कैसे चलानी है, चाकू कैसे चलाना है, घोड़ा कैसे चलाना है, लोगों को लूटना कैसे, मर्डर कैसे करना है। 5 साल के बच्चे को इतनी ट्रेनिंग दी जाए और बच्चा इतना सा भी कुछ ना करे, तो पूर्व जन्म के प्रारंभ भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि बच्चा जब आया नाम रख दिया हमने उसका कृष्णदास, गंगादासी, और वो गंगा के जैसे हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं। उग्रसेन इतने अच्छे राजा थे, एक उनके घर में पुत्र कंस हो गए, उन्होंने तो अच्छे संस्कार दिए होंगे, प्रारब्ध भी है, लेकिन प्रारब्ध सोच करके हाथ पैर नहीं डाल देने चाहिए। कम से कम कुछ हद तक तो संस्कार भी काम करेंगे। जो होना था प्रोडक्ट तो गड़बड़ा ही गया, बच्चा आया प्रोडक्ट तो गड़बड़ा ही गया, लेकिन उसको अगर आप संस्कार देंगे तो हो सकता है कि वो स्ट्रीमलाइन रहे, कुछ स्ट्रीमलाइन भी रहेगा और सुकृति जागृत कर लेगा। अगर पूरी नहीं होंगी, पुरानी नहीं होंगी, तो संस्कार देने से सुकृति जागृति भी होती है। आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बनेगा। जैसे मैं अपना उदाहरण लेता हूं, भगवान किसी को बोलते हैं मैं ब्राह्मण कुल में जन्म देता हूं, किसको देंगे? जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हो। फिर ब्राह्मण कुल में भी ऐसे कुल में देंगे जो धाम में हो। उसके बाद भर भी ऐसा होगा जिसमें आध्यात्मिक भजन कीर्तन होता हो। फिर भी मैं इधर उधर पढ़ने के लिए चला गया और बचपन से उस चीज को पकड़ा नहीं, लेकिन क्योंकि पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कुछ भोग थे वो भोगे, क्योंकि संस्कार थे, सुकृतियां थी जो इस जन्म की थी, उन्होंने रिवाइव करने में, वापस यू टर्न मारने में बहुत मदद करी। तो मैं इस रास्ते पर और अभी भी प्रयास कर रहा हूं कि कैसे इसको सक्सेसफुल बनाया जाए। तो कुछ तो पूर्व जन्म के हैं, तभी तो ब्राह्मण घर में जन्म मिला, और कुछ इस जन्म के हैं, सुकृतियां जो अर्जित की, वृंदावन गए, मथुरा गए, कुछ माता पिता दादी दादा के संस्कार हैं। तो ये एक चीज नहीं बोल सकते आप फाइनल कि भाई संस्कार देने से होता है या फिर प्रारब्ध से ही होता है। नो, वन चाइल्ड इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी क्वालिफिकेशंस, है ना। हमारे जॉब लगती है, तो जॉब लगने में क्या किसी के 90% मार्क्स हैं तो जॉब लग जाएगी? ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर हो, पर्सनैलिटी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, उसको परेशानियां सहन करने की शक्ति हो, विषम परिस्थितियों में वो टारगेट अचीव कर सके, को एम्प्लॉइज के साथ उसका व्यवहार अच्छा हो, को एम्प्लॉइज के साथ उसका व्यवहार अच्छा हो, तब जाकर के वो कहला सकता है कि देयर आर मेनी 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 थिंग्स फॉर वन, फिर भी जॉब नहीं लगती। इसी प्रकार मृत्यु एक कारण पर निर्भर नहीं करती। लोग बोलते हैं धाम में शरीर छोड़ेंगे तो धाम को ही जाएंगे ना, इसलिए लोग वृंदावन मथुरा में घर बना लेते हैं। तो बोलते हैं माला लेकर जब करेंगे तो माला गए तो गोलोक जाएंगे ना। कोई बोलता है नहीं नहीं अंत में अगर हरिनाम होगा तो जाएंगे, कोई कहता है नहीं अंत में कथा होगी तो जाएंगे, कोई कहता है अंत में अगर संस्कार नहीं हुए, अच्छे पिंडदान नहीं हुआ प्रॉपरली तो नहीं जाएंगे। एक चीज नहीं, ये सारे ही मैटर मिलेंगे, उसकी कितनी कितनी प्रतिशत है। जैसे स्कूल में ऑब्जेक्टिव भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं, परफेक्शन भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तब जाके एग्रीगेट बनता है, और वो 75% से ऊपर होगा तो आदमी को डिस्टिंक्शन माना जाएगा। ऐसे भगवान का कुछ परसेंटेज रखा हुआ है कि सब चीजों में मिलकर के अगर इसको पार कर गया, अब हो सकता है उसका किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आए लेकिन किसी में ज्यादा हो, पार हो सकता है।
हो सकता है धाम में शरीर ना छोड़े, लेकिन हरि नाम अच्छा लिया हो तो हरि नाम में 100 में से 100 आ गए, धाम वाले में 0 मिल गया। लेकिन टोटल एग्रीगेट में 75% अब हो तो जाए। एक चीज पर निर्भर नहीं है कि अंत नारायण स्मृति, बोले अंत में स्मृति हो गई नारायण की तो भगवत धाम चलेगा, ये भी एक नियम है। ये भी कि अंत नारायण स्मृति, लेकिन यही नियम नहीं है पूरा जीवन का जप भी है, पूरे जीवन का तप भी है, धाम भी है, प्रेम व्यवहार भी है। तो ऐसी जन्म के और मरण के इस बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। तो वी कांट टेक वन। काम क्रोध को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, हमने चर्चा किया, भगवान के भक्तों की निंदा ना सुन के और भगवान की निंदा सुन करके। लेकिन अपना आपा भी नहीं खोना है। पता चला मारपीट शुरू कर दी, क्रोध व्यक्त करो शास्त्रिक तरीके से, आगे बताएंगे। काम क्रोध लोभ, लोभ को कैसे भगवान की सेवा में लगाएं, कैसे लगाएंगे मुखा बलराम प्रभु? है क्या? स्क्रिप्चर्स पढ़ने का लोभ होना चाहिए, और साधु संग, हरि नाम लेने के लोभ, बड़ा लोभी है। हाँ जी है, हरि नाम के लोभी, प्रचार के लोभी हैं जी। एक दिन में तबियत खराब हो 3 कथा करेंगे, बोलो लोभी हैं, लालची। हाँ ये तो नहीं आया। लोगों को हरि नाम देने का लोभ, ग्रंथ पढ़ने का लोभ, धाम यात्राओं का लोभ, भगवान की सेवा में लगे, काम बुक वितरण का, पुस्तक वितरण, काम क्रोध लोभ, प्रचार का लोभ, काम क्रोध लोभ, मोह, मोह को कैसे लगाएं, किससे? भगवान की तदीय वस्तुओं से, धाम से, साधु से, साधु डिवोटीज से साथ आसक्ति हो जाए। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवियो विदो सैव साधुषो कृत्यो मोक्ष द्वारम अपावृतम्। संसार की आसक्ति जितनी खराब है, भक्तों में और भक्ति में आसक्ति उतनी अच्छी है। बदल गया काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार। अहंकार तो गंदी चीज है, कैसे बदले अहंकार को भगवान की? प्राउड टू बी अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। कृष्ण का भक्त बनने के लिए पता ना, तिलक पूरा खड़ा तिलक लगाएंगे, बोले वी आर प्राउड टू बी लाइक। आर्मी ऑफिसर होता है, वो कड़क कपड़े पहनता है, प्रेस करके बिल्ली लगाता है, कैप लगाता है, प्राउड टू बी एन इंडियन आर्मी ऑफिसर। प्राउड टू बी अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, यस आई एम ट्राइंग टू बी डिवोटी ऑफ कृष्ण। कड़क होना चाहिए एकदम, तिलक बिगड़ा हुआ बना दिया पता नहीं, जबरदस्ती मार पीट के हमको। क्यों कर रहे हो माला? बोले नरक चले जाएंगे इसलिए बचने के लिए कर रहे हो, कोई और रास्ता हो तो बताओ। ऐसा हो जाए मत, यानी भक्ति में प्रभुपाद जी के संतान होने का, शास्त्र पढ़ने का, इस परंपरा संप्रदाय में आने का एक ट्रू अहंकार, ट्रू ईगो, but that should not become a false ego. Yes, I am a devotee, so now I can criticize anyone. ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। डिवोटी होना का ट्रू ईगो होना और फॉल्स ईगो होना में डिफरेंस है। आई एम अ सर्वेंट ऑफ डिवोटी, आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा इज अ ट्रू ईगो, एंड आई एम एवरीथिंग, यू हैव टू फॉलो मी, I am the head of this institution. Yes, this is false. True ego? हाँ, भगवान के भक्तों की निंदा जो होती है उससे पहले हम ट्रू ईगो डेवलप होनी चाहिए ना, तभी तो उसके ऊपर लिखते हैं। अगर अनुराग नहीं होगा तो संसार का राग कभी नहीं जाएगा। अनुराग है अटैचमेंट टू कृष्ण, कृष्ण डिवोटीज,
तभी ये राग जो अटैचमेंट संसार का जाता है, वरना जाएगा नहीं, वरना वो फॉल्स ईगो बनी रहेगी। थिन लाइन है, सेवा लीडर बना दिया जाएगा आपको मंदिर में, तो क्या थे आप? सेवा सेवा लीडर। अब क्या बन गए आप? लीडर सेवा बोल रहे, और फिर नीचे जो आपके साथ सेवा कर रहे होंगे उन पर आप हुक्म चलाएंगे। अत्याचार तो नहीं कह सकते, लेकिन हुक्म चलाएंगे। You have to follow me. What I am saying, you're not understanding me. प्रभु जी टेबल ऐसे लगा लेनी चाहिए, गौरव बोला कहेंगे टेबल ऐसे लगा लें प्रभु जी। अद्वैत गोसाई कहेंगे आई एम द लीडर, ऐसे कैसे लगाना चाहिए, ऐसे लगाओ। क्या प्रभु जी इधर से तो फिर किसी भक्त को दिखेगा ही नहीं लीडर कौन। तो जब ऐसा हो तो व्हाट इज दिस? दिस इज फॉल्स ईगो। और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? उस फॉल्स ईगो में व्यक्ति जी रहा होता है, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। ये माया का प्रलोभन ऐसे होता है, उसको बिल्कुल स्वच्छंद ऐसा रख दिया जाएगा, माया उसको पकड़ लेती जाएगी। जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, जलन की भावना को कैसे लगाएं भगवान की सेवा में? ये नहीं लगता। हाँ, इंस्पिरेशन लेना। किसी प्रवचन में मैंने सुना, मंदिर में बता रहे थे, बोले जब कोई अच्छा कार्य कर रहा हो, मान लो नवीन गोस्वामी प्रभु कुछ अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए बस कैमरा घुमा लिया तो हो गए बड़े। है, तो उसको उनकी तारीफ करनी चाहिए कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे कारण अपने कुछ है, पर वो कर रहे हैं तो वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अगर आप दूसरे भक्त को ग्लोरीफाई करते हो तो उसके सद्गुण आप में आते हैं, और आप उसकी निंदा करते हो तो वो तो वहीं का वहीं है ही है, उसके अवगुण और चले जाएंगे और वो आप उसको शुद्ध करते हैं, प्योर करते हैं, वो बढ़ता चला जाएगा, आप घटते चले जाएंगे। तो निंदक बनना नहीं चाहिए। निंदक को ग्राम सुकर कहा गया। ग्राम सुकर कौन होता है? गांव में रहने वाला सुअर। क्या करता है वो? ग्राम की गंदगी साफ करता है। ग्राम सुकर गंदगी साफ करता है। तो कोई जब निंदा कर रहा हो, बोले आपका कि प्रभु जी इससे से बोल रहे थे आपके लिए, जय हो ग्राम सुकर देव की। ग्राम सुकर, शुकर, शुकर, नॉट कुकर, इट्स शुकर। भगवान ने शुकर अवतार लिया था ना, वराह शुकर, वाइल्ड पिग। तो वाइल्ड पिग कभी सफाई नहीं करता है, जो नॉर्मल पिग होता है वो सफाई करता है, गंदगी में रहता है नॉर्मल पिग, उसको ग्राम शुकर। और जो पिग होता है वो वाइल्ड होता है, जिसके आगे सींग होता है, जिसमें भगवान ने जो अवतार लिया। जैसे आपने अभी अनुराग भक्तों के प्रति अनुराग होना चाहिए, उनके प्रति आसक्ति होनी चाहिए, उसके साथ ये जलन वाली कैसे सामंजस्य बैठेगी, ये समझ में आ रहा है। हाँ, जलन वाली मैं बताता हूँ कैसे बैठेगी। मैंने जैसे कहा, अनुराग उत्पन्न करे एक दूसरे के प्रति, प्रेम, अटैचमेंट ऑफ कर दो इसे। अनुराग उत्पन्न करोगे, मान लो नवीन प्रभु ने अपने घर कार्यक्रम करवाया, सही भक्तों को बुलाया, तो आपके मन में भी भाव आना चाहिए कि अगली बार मैं भी बुलाऊंगा, नवीन प्रभु से प्रेरणा लेनी है, इंस्पिरेशन लेनी है। यस, ही इज डूइंग वेरी नाइस। तो ये ट्रू मत्सर्य है, ट्रू कंपटीशन। लेकिन वो क्या होता है, बदल जाता है चिढ़ की भावना। ज्यादा लोग बुला लिए तो बन रहा है अपने अटैचमेंट होगा, तभी तो इंस्पिरेशन लूंगा ना उनसे। जैसे मान लो जिस भक्त से आप अटैच हो, मुझसे आप अटैच हो, मैंने अगर 50-500 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करी तो आप कहेंगे प्रभु जी ने इतनी करी है तो मुझे भी 600 करनी चाहिए। प्रभु जी कर सकते, इतने बिजी होके, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो अटैच भी हूँ और उनसे इंस्पिरेशन भी ले लूँ, कॉम्पिटिशन। लेकिन अगर मैं ये सोचूं ये तो उनका काम है, मैं क्यों करूँ,
तो ये चिड़ है। तो चिड़ और इंस्पिरेशन में बहुत हायर लाइन डिफरेंस है। जैसे इन्होंने वेबसाइट लॉन्च की, हाँ, तो आपको इनसे मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आप इनसे अटैच तो राग है, लेकिन मन में ये भाव नहीं है कि मैं भी कुछ ऐसी सेवा करूं प्रभु जी के लिए। मन में आया कि नहीं? एक्चुअली सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, जैसे आपको भागवतम की सेवा की पुराण है कि नहीं, कि मुझे भागवत सेवा करनी है प्रभु जी के लिए, एक बार रिटायर हो जाऊं 3 साल बाद तो फिर मैं करूं, है ना? तो वो इंस्पिरेशन बस, आई ऑल्सो हैव टू डू समथिंग, तब हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे चंद्रावली राधा रानी का हम देखते हैं, हु कैन प्लीज कोई कृष्णा बोले तो मोर। उसको देना। इतने सारे डिवोटीज प्रीचिंग कर रहे हैं, इतने नोन फिगर्स हम देखते हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड में। तो वो लोग जब करते हैं तो मैं उनसे चिढ़ता थोड़ी हूँ। मुझे लगता है अरे उन्होंने इस पे प्रवचन दिया है, हमें भी ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए, इस पर हमें भी बोलना चाहिए। तो वी गेट इंस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ फीलिंग जेलेसी, हो ये इस पर दे रहा है, मैं तो दूंगा ही नहीं फेस टॉपिक पे, वरना कॉपी पेस्ट लगेगा, वरना लगेगा मैं कॉपी कर रहा हूँ। गेटिंग में पॉइंट नहीं? एक जगह पे आसक्ति इतनी हो जाए तो उससे इंस्पिरेशन वैसी आ जाएगा कि जेलसी भावना नहीं। जेलेसी नहीं है ना, ट्रू जेलेसी है। जैसे ट्रू ईगो है, ऐसे ट्रू जेलेसी है, इंस्पिरेशनल कंपटीशन। जेलसी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, 6 चीजें भगवान की सेवा में लग सकती हैं। ऐसे अपमान अगर भक्त का सुन लिया जाए तो 3 तरह से इसको निपटाया जा सकता है। अगर सुन ही लिया तो 3 तरीके से निपटा सकते हैं। मान लो एसी मिश्रा प्रभु मिले, वो भी डॉक्टर हैं, स्वयं मोहन प्रभु मिले, वो भी डॉक्टर हैं, दोनों मिलकर के मेरे बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो लग रहा है कि घूम रही है निंदा की ओर। बड़े अपने को फार्मासिस्ट बनते हैं, हम डॉक्टर हैं, हमको बताएंगे। मान लो मन में 2 भावना जागृत हुई। अब इसमें से जो असली भक्त होगा वो क्या करेगा? पहला तर्क द्वारा विपक्षी को हरा देगा। तर्क द्वारा विपक्षी को हराएगा। नहीं नहीं, आपको नहीं पता, पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, एक्सपीरियंस देखो उनका, ऐसी ऐसी चीज बता देते हैं, अरे हम नहीं बता सकते। विपक्षी को तर्क के द्वारा हराएगा। दूसरा, उस स्थान को त्याग करके चला जाएगा कि भाई ये तो प्रभु जी तो गए क्लास से, ये तो निंदक हो गए, ये जाएंगे मुझे भी ले जाएंगे, हम मेरी श्रद्धा तोड़ देंगे, उस स्थान को त्याग के चले। तीसरा, इसको छोड़ नहीं सकता, समझा सकता नहीं, जा सकता नहीं, तो फिर लिखा है अपने जीवन त्याग दे। ये तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा अपना जीवन त्याग दे, गंगा में त्रिवेणी में जाके हरे कृष्णा। है बात, बहुत मुश्किल है। तो देखो कितनी सारी जगहों पर वर्णन है, भागवत में वर्णन है, फिर भी लोगों की शुरुआत ही डेके किससे होती है? आओ बैठे, चलो कुछ निंदा करें। उसमें ये दोष नहीं है, उसमें इसलिए लोग बोलते हैं इसको अंग्रेजी में कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। एकदम सही। नहीं, मटेरियल स्पिरिचुअल में भी करते हैं लोग। आइए प्रभु जी बैठे, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देते हैं। फीडबैक जरूरत ही नहीं, जो जैसा करेगा वैसा करेगा, हमको क्या मतलब किसी की निंदा कर। हेल्प कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो बोले हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी, पता आपको ब्रह्मा जी के बारे में? ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री, कौन, सरस्वती, निर्माण किए और उन पर अटैच हो गए। तो वहां मारीच के 6 पुत्र थे, ऋषि मारीच के, मरीचि ऋषि। मरीचि ऋषि के 6 पुत्रों को ब्रह्मा ने श्राप दिया, तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? असुर के घर में जन्म लेना पड़ेगा।
तो वो 6 के 6 पुत्र काल नेमी के पुत्र बन गया। काल नेमी कौन था? हिरण्यकश्यप के दरबार में हिरणाक्ष का पुत्र था। हिरणाक्ष था ना, उसका पुत्र था काल नेमी। 6 पुत्र थे। कहता था मेरी पूजा करो। हिरण्यकश्यप वो करते नहीं थे। उसने श्राप दिया, बोला तुम्हारा पिता ही तुम्हारा हत्यारा होगा। तो काल नेमी क्या बना? कंस। 6 पुत्र क्या बने? देवकी के 6 पुत्र मार दिए। तो भगवान कृष्ण आए मिलने देवकी माई से, गुरुकुल से लौट के, तो पता चला देवकी के संदीपानी मुनि का जो पुत्र चला गया था समुद्र के अंदर, जिसका नाम एक राक्षस था पंचजन्य, उस राक्षस को मार के भगवान ने पंचजन्य शंख लिया और उससे अपने पुत्र को, जो अपने गुरु के पुत्र थे, उसको बचाकर उसकी आत्मा चली गई थी यमलोक को। अब बताओ यमलोक से कोई वापस आ सकता है? कोई देवता ला सकता है? जीवित को तो बचा सकता है कोई ना कोई, बोले ये पूजा कर लो पूजा कर लो, बोले मरे को जिंदा कैसे कर देगा? भगवान गए यमलोक के बाहर खड़े हो, आवाज लगाई कृष्ण बलराम ने, गुरु जी ने दक्षिणा मांगी, पुत्र लाओ। यमलोक के यमदूत बाहर खड़े, अरे बच्चों भागो यहाँ से। कह रहे हमें भगा रहे हो, हमें हमारे गुरु का पुत्र चाहिए। कह रहे यहाँ जो एक बार आया दरवाजा बंद, वहां पे नहीं, नो रिटर्न, ओनली एंट्री नो एग्जिट। खड़े बोले ऐसे कैसे हो सकता है? कृष्ण बलराम ने कहा अच्छा तुम हटो यमदूतों से, हमें अंदर जाने दो। तो कहते तुम जानते नहीं हो हमारे कोड़े की शक्ति को। यमदूतों को पता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी भगवान देखे नहीं बेचारे। तो यमलोक थे क्योंकि पहले नहीं देखे, इसलिए यमलोक गए। अब यमलोक का यमदूत कौन बनता है? जो 100 बार नरक जा चुका होता है, जीवन में आता है गंदे काम करता है, फिर नरक जाता है, फिर आता है, फिर गंदे काम। जिसने सारे नरकों को एक एक बार देख लिया होता है, तो यमदूत कहते हैं बड़ा अच्छा भक्त है, बड़ा भारी भक्त है। हाँ प्रभु जी बता रहे हैं जेल में जो बार बार आता है कैदी, उसको मुंशी बना देते हैं, क्योंकि तुम्हें सारे रूट पता है, कहाँ से निकलना है, कहाँ से भागना है, क्या है, तो तुम हेड बन जाओ जेल के। तो नरक में भी ऐसे ही मुंशी बनाते हैं, उसको यमदूत बनाते हैं। यमदूत बोले तुम, उसने कभी भगवान देखे ही नहीं, ना भक्ति करी ना कुछ की, जितनी बार आते थे नास्तिक होकर मर जाते थे। तो बोले हम तुम्हें मारेंगे। भगवान बलराम बोले कि अच्छा तुम्हारा यमलोक ही खींचते फावड़े से, अपने हल से। तो बलराम जी ने अपना हल से खींचना ही शुरू किया था, यमलोक पूरा हिलने लगा। यमराज बोले आज क्या है, ये प्रलय आ गई, अभी तो बहुत काल बाकी था, ये क्या हो गया? तो पता चला, बोले कोई कृष्ण बलराम नाम के 2 बच्चे हिला रहे हैं। कह रहे मरवा दिया। तुम नहीं जानते, मैं तो जानता हूं, क्योंकि जो भगवान के 12 महाजन है, उनमें से एक महाजन कौन है? यमराज भी है। तो 12 महाजनों में से एक यमराज भी एक महाजन है। तो उन्होंने बोला मैं भी जानता हूं कृष्ण बलराम कौन है, बाहर आ गए। तो बोले यमदूत बोले नियम तो है, अंदर तो कोई आ नहीं सकता, अंदर तो कोई आ नहीं सकता जब तक वो मरा ना हो। तो उन्होंने कहा तुम मरवाओगे हमको? कृष्ण बलराम ही कहीं भी आ जा सकते हैं, इनके पास वीवीआईपी पास है, ये पूरे मंदिर में किसी भी जगह जा सकते हैं। ये पास बनाने वाले ये का फिर क्या करे? कहा मैं बाहर चला जाता हूँ। तो यमराज बाहर आए, भगवान ने बोला हमारे गुरु का पुत्र तुम्हारे पास है? अरे हाँ, पुत्र प्रदान करो। जीवात्मा प्रदान करी, लाकर संदीपानी मुनि को उज्जैन में गुरु जी को अपना पुत्र प्रदान किया। गुरु जी बोले अद्भुत, कृष्ण तुम ही ला सकते थे। अब ये बात जब देवकी मैया को पता चली, बोली अच्छा गुरु जी का लिया, माँ का नहीं लाओगे? हमारे बच्चे भी तो लाओ 6। तो बोले ठीक है। तो हम लोग गए। अब की बार यमदूत पहचानते थे कि पिछली बार हिला के गए। तो वो बोले कि भाई देखो सिंपल है, हमारे पास है नहीं, हमने डेटा चेक कर लिया, ये 6 के 6 हमारे पास आएंगे। तो भगवान ने ध्यान लगाया और पता किया वो तो सूतल लोक में, बलि महाराज के लोक में रह रहे हैं। अब बलि महाराज के लोग पहुंच गए। बलि महाराज देख के कह रहे हैं ये तो वामन देव है। अपनी पत्नियों से कह रहे हैं
जल पात्र ले आओ, अभिषेक करें कृष्ण बलराम को। अब यहाँ वो गए अपने माँ के पुत्र ढूंढने, वो उनका जल अभिषेक चल रहा है, आरतियां चल रही, स्तुतियां चल रही हैं। तो उन्होंने बोला भाई जो भी करना है जल्दी करो, मैं अपने माँ के देवकी के 6 पुत्रों को लेने आया हूं जो कालनेमी के द्वारा, कंस के द्वारा मारे गए और सुतल लोक में आपके प्रहलाद और बलि के साथ रह गए। तब वहां से वो पुत्र लेकर उसी अवस्था में, अच्छा जिस अवस्था में मरते थे उसी अवस्था में लाए। संदीपानी के शिष्य जो गुरु पुत्र थे, वो जितने युवा थे उतनी युवा अवस्था में लाए, यानी कि बच्चा बना के लाए। और देवकी के जो पुत्र थे वो जैसे मरे थे छोटे बाल स्वरूप में, वैसे ही उनको लिया था। और जैसे देवकी ने अपने पुत्र को देखा, उनका स्तन से दूध निकलने लगा, इतना मन्मथ तो जागृत हो गया। तब देवकी मैया ने उनको दूध पान कराया, और जैसे जैसे दूध पान कराते थे सब अपने अपने लोक को वापस कहां से आए थे? ब्रह्मलोक। मारीच ऋषि के पुत्र थे, मारीच से आए कालनेमी के, कालनेमी से कंस के यहाँ, कंस से सुतल लोक, ऊपर से नीचे गिरते जा रहा। देखो ग्राफ, एक हंसने के ऊपर, एक निंदा पर कितना ग्राफ, 4 लोक नीचे चला गया। ब्रह्मलोक से स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से पृथ्वीलोक, पृथ्वीलोक से सुतल लोक। तब भगवान ने उद्धार किया, सुतल लोक से वापस ब्रह्मलोक पहुंचाया। कितने जन्म। और 6 o'clock तक भूखे मना कर दो, बोल दो उनको गेट बंद कर दो, बोल 6 o'clock तक भूखे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं भगवान वापस ले आए थे। तो किसी की निंदा करने से पहले बचना चाहिए, ठीक है। तो ये निंदा के ऊपर मैंने आपको एक छोटी सी कथा सुनाई कि निंदा से कितना फॉल डाउन हो जाता है। तो निंदा सुननी भी नहीं है। और दूसरा पॉइंट भक्तियां सिंधु में है, तिलक तथा तुलसी कंठी। पद्म पुराण में वर्णन है कि वैष्णव अपने शरीर को किस प्रकार तिलक तथा कंठी से अलंकृत करे। जो व्यक्ति अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं, विष्णु के 12 तिलक लगाते हैं, मस्तक पर विष्णु तिलक धारण करते हैं, उनकी उपस्थिति में जगत शुद्ध होता है और वह जहां भी रहते हैं उस स्थान को वैकुंठ के समान बना देते हैं। उस स्थान को वैकुंठ के समान, जहां भी आप जाएंगे तिलक लगा के, कंठी पहन के, उस स्थान को आप वैकुंठ बना देंगे। आपको देखकर विष्णु दूत नजर आएगा, गंदे काम करेंगे तो यमदूत नजर आएगा, अच्छे काम करेंगे तो विष्णु दूत नजर आएगा। अब आपके ऊपर आप किस स्टाइल से जाते हैं। जो लोग तिलक आदि लगाते हैं, स्कंद पुराण में लिखा है, उनके पास यमदूत कभी नहीं आते हैं। आप कहीं भी शरीर छोड़ दो तिलक और कंठी के साथ, एक्सीडेंटल डेथ भी होगी तब भी यमदूत छू नहीं सकते क्योंकि तिलक लगा। इसलिए तिलक हमेशा लगाना चाहिए। तिलक अगर मिट जाए तो लो, शीशा देखो, मोबाइल निकालो, अपने अपने देखो चेहरे में लगे हुए तिलक। अभी पसंद आता है बार-बार क्लास में आने से पहले लगा लो तो 25% ही बचाएंगे बस, जितना रहे हैं। एक टांग बच जाएगी, आपकी एक टांग पड़ी जाएगी। देखा मोबाइल में निकाल के फोटो अपना है। तिलक लगाना चाहिए, बहुत बड़ी महिमा है इसकी। समय कम है, वरना मैं इसको एक एक चीज का एक्सप्लेन करूं तो इसमें 7-7 दिन कट जाएंगे। तिलक के राजा बैठा था और राजा ने दूसरे द्वेषी राजा के ऊपर आक्रमण किया, और ये राजा घोड़े पे जा रहा है और पीछे से द्वेषी राजा ने कहा मार दो इसे जंगल में। और उधर एक कुंड के किनारे तो वैष्णव बैठा है, वो अपने ललाटे केशवम ध्यायम नारायण, वो तो अपने लगे रहते हैं। आदो धरे वक्षस्थले माधवम ओम केशव ओम नारायण। वो 2-3 बूंद नीचे गिर गई सरोवर के किनारे। वैष्णव अपने चला गया माला करने,
तिलक की कुछ बूंद वहां गिर गई सरोवर किनारे। इधर राजा की किसी ने गर्दन काटी, गर्दन काटी तो गर्दन जब नीचे गिरी तो उसके ऊपर वो जो दो बूंद गीली थी वो चिपक गई। ले गए उस आत्मा को निकाल करके कुंभीपाकम नरक में जाकर डाल दिया। यमदूत परेशान, बोले ये कुंभीपाकम का तेल ठंडा कैसे हो गया, पहला केस आया तेल ही ठंडा हो गया, ये कैसे हो गया, पता करो, इसने तो सारे पाप किए पूरा जीवन। बोले पूरा जीवन तो पाप किया, अंत में इसको वैष्णव कृपा मिल गई। बोले वो क्या, बोले एक वैष्णव तिलक लगा रहा था, उसके उच्चिष्ट नीचे गिरा, वो तिलक उठा के इसके मस्तक पे लग गया, उससे कुंभीपाकम का तेल ठंडा हो गया। ऐसी ऐसी महिमा तिलक की। अब नहीं लगाओगे तो तेल गरम रहेगा, वो 120 डिग्री कर देगा, ऊपर से यातना शरीर। तो कंठी कितनी पहननी चाहिए गले में? 2 राउंड्स। जब तक दीक्षा ना हो तो 2, दीक्षा हो जाए स्टॉप करो। तो कंठी की महिमा है। जो व्यक्ति कंठी पहनकर स्नान करता है वो व्यक्ति सभी तीर्थों में भ्रमण स्नान करने का फल अपने घर के बाल्टी में ही प्राप्त कर सकता है। जब भी भोजन खाएगा, अगर वो गलती से तुलसी पत्र नहीं मिला, उसको कुछ नहीं हो पाया, ऐसी परिस्थिति में फंस गया कि भोग ही नहीं लगा पाया, उसको खाना ही पड़ा अपने जीवन को चलाने के लिए, तब भी क्योंकि गले में कंठी है तो ठाकुर जी इसको ऑफरिंग मान लेंगे, तुलसी को स्पर्श करके दीजिए। लेकिन ये नॉर्मल नहीं, कॉमन नहीं कि रोज ही खा रहे हैं बिना भोग का। अब प्रभुपाद जी ने तो यहाँ भी लिखा है एक जगह पर कि अगर खाने को कुछ ना मिले और प्रीचिंग करनी पड़े तो नॉनवेज भी खाया जा सकता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड में है। तो आज तो इस्कॉन की कृपा से सब जगह प्रसाद मिल रहा है, मंदिर है, लोग तुलसी पत्र है अवेलेबल है, नहीं तो सूखी तुलसी रखो भोग लगाओ। और कंठी की बड़ी महिमा है। 2 कंठी राधा कृष्ण की होती है और तीसरी कंठी तब मिलती है जब गुरु धारण करते हैं, तो गुरु जी की कंठी तीसरी होती है। जैसे 3 राउंड्स कहते हैं, 6, 8, 10 को आपकी मर्जी है, मिनिमम 3, कम से कम 3 ही है। 6, 8, 10 तो लोग पहनते हैं। अब कंठी में कई प्रकार के कवच आदि भी पहनते हैं हम लोग। नरसिंह कवच पहन लेते हैं, कई लोग उसमें नरसिंह भगवान ही लटका देते हैं, कुछ लोग हनुमान जी लटकाते हैं, कुछ लोग मृदंगा लटका देते हैं कंठी के ऊपर, जो भी है, लेकिन नियम उसका नहीं है। नियम इसका ही है कंठी का। आगे बताया है, जिस व्यक्ति के शरीर पर चंदन से भगवान का पवित्र नाम अंकित रहता है वे सारे पापों के फल से छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात भगवान के सानिध्य में रहने के लिए सीधा कृष्ण होता है। भगवान का नाम अंकित रहता है, किससे? टैटू से नहीं, तिलक से। तो आप यहाँ लिख सकते हो तिलक लेके किसी दिन अपने मुख पे घर में कृष्ण या अपने हाथ में कृष्ण राधा लिख सकते हो, लेकिन टैटू नहीं बनवा सकते परमानेंट। टैटू शास्त्रिक नहीं है, प्रभुपाद जी अगेंस्ट है इसके कि टैटू बनवा लिया हमने प्रभु जी पूरा पूरा पीठ पे ना, तो अब हम वो पहनते क्या, बैकलेस कुर्ता पहनते हैं, आगे नर्सिंग पीछे दिखा सके। टैटू नहीं बनवाना, इससे कोई गोलोक की प्राप्ति नहीं होगी। एक व्यक्ति ने वृंदावन में, मैंने देखा कितने अच्छी शिखा है, नृत्य कर रहे हैं, उछल रहे हैं, फिर भी हिल नहीं रही है, बड़ी अच्छी है। हाँ, उनके बाल नहीं थे, बाल्ड हो जाते ना कम उम्र में, तो उन्होंने वो ऐसे करके पूरा ब्लैक कलर का पहले ये वाला ऐसे पार्ट खुर और फिर उसमें ऐसे करके फिर गांठ करके ऐसे इसके टैटू बनवाया था। पूरा सुंदर लग रहा था देखने में, है ना, क्या शिखा है। बड़ी देर तक देखता रहा, हिली नहीं।
ठीक है, जो भी है, कोई व्यक्ति फॉरेन हो सकता है जिसको इतना ज्ञान नहीं है, इन कम से कम शास्त्र पढ़ रहे हैं उनको तो मालूम होना चाहिए। फूल मालाएं स्वीकार करना, यह निर्देश है कि मनुष्य को अर्चा विग्रह अर्पित की गई पुष्प मालाएं पहननी चाहिए, जैसे मैंने पहन रखी है। सूंघना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। इसके पत्ते जमीन में गिर गए तो उठा लेने चाहिए। इसको डस्टबिन में कभी नहीं डालना। डस्टबिन में डाल दिया तो श्रीहीन होने का पाप लगता है। हे कृष्ण, मैंने आपके द्वारा प्रयुक्त और भोग कई वस्तुएं यथा फूलों की मालाएं, साधुओं के वस्त्र, अलंकार ग्रहण कर लिए और मैं आपके उचिष्ट भोजन को ही खाता हूं क्योंकि मैं आपका तुच्छ दास हूं। इस तरह का विश्वास भौतिक शक्ति माया का जादू मुझ पर नहीं चल पाएगा। तो बोलते हैं ना जादू टोना कैसे जाएगा प्रभु जी, जादू टोना चल ही नहीं पाएगा। उद्धव जी कह रहे हैं जिसके गले में कंठी होगी, तिलक होगा, फूल माला होगी, नरसिंह कवच होंगे, नरसिंह पवित्र होंगे, हरि नाम जप होगा, भगवान का उच्चिष्ट भोग खाता होगा, ऐसे पर भौतिक शक्ति माया का जादू चल नहीं पाएगा। माया का जादू ही नहीं चलेगा साथ। इस श्लोक का अर्थ यह है कि व्यक्ति गोपी चंदन के तिलक के शरीर से अलंकृत करने के विधान को अपनाता है। कौन सा तिलक? काला चंदन नहीं, तुलसी चंदन भी आता है, राधा चंदन भी आता है और गोपी चंदन भी आता है। हमें कौन सा लगाना है? बस हमेशा, ऑलवेज। वो भी लगा लेते हैं लोग, सुगंधित केसर वाला आता है, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले, वो नहीं लगाना, सिंपल गोपी चंदन। कृष्ण की अर्पित की गई मालाएं धारण करते उसे माया अपने वशीभूत नहीं कर सकती है। मृत्यु के समय यमराज के दूत उसे अपने पास नहीं बुलाते हैं जिसने भगवान की माला पहनी। यदि वह सारे विश्व वैष्णव नियमों का पालन नहीं भी करता हो, किंतु यदि वह कृष्ण प्रसाद ग्रहण करता है, वैष्णव पद को प्राप्त करने का पात्र बन जाएगा। छोटी बात नहीं है। कई बार लोग बोलते ना हमारे घर में हमारे हस्बैंड ना कुछ भी फॉलो नहीं करते, तो कुकिंग कौन करता है? मैं बोलता हूँ माता जी बोली मैं भगवान का भोग हाँ खिलाती हूँ, हाँ तो बन गया पात्र, लिखा है। कोई भी नियम ना पालन करता हो, कृष्ण प्रसाद तो कह रहा है। इतनी बड़ी बात लिखी है भक्त साहब, यानी कृष्ण प्रसाद में कितनी शक्ति है। मैनी केसेस। इस प्रकार स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित फूलों की माला को अपने गले में धारण करता है वह समस्त रोगों तथा पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है और पदार्थ के कलमश से क्रमशः छूट जाता है। तो मालाओं को क्या करना चाहिए? घर ले जाना चाहिए और इनको सुखा लेना चाहिए पेपर में रख के, और इनके बीज को मिट्टी में डाल देना चाहिए अपने घर के गमले में या कहीं पर, या प्रोटेक्ट करके रखना। लेकिन अगर आपने डस्टबिन में डाल दी या कूड़े में चली गई तो अपराध होता है। तो हमारे गुरुदेव देते नहीं अपनी माला गले की किसी को। तो मुझे याद है, मैं बहुत समय पुरानी बात है, 2008 की बात है। एक बार मैं महाराज जी से मिलने गया, मंगला आरती थी, सुबह सुबह इस टप कला जाया करते थे, द्वारका एग्जिस्टेंस नहीं थी। तो महाराज जी मंगल आरती में नीचे बैठकर जमीन पर जप करते थे, बिल्कुल ऑल्टर के नीचे। तो महाराज वहां जप कर रहे थे, तो मुझे एक भक्त मिलवाने ले गए, बोले महाराज जी ये अच्छे भक्त हैं, इनको शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है। तो महाराज बोले आप यूथ प्रीचिंग करते हो? तो 27-28 साल का था। तो मैंने बोला नहीं महाराज, मैं कांग्रीगेशन में हूँ, थोड़ा बहुत प्रचार करता हूँ। बोले आई वांट टू गिव यू माय गार्लैंड। गुलाबों की माला थी, तो महाराज ने निकाली, तो आई वांट टू गिव यू माय गार्लैंड। तो महाराज निकालने लगे, फिर कहते हैं फिर वापस पहन लो। मैंने कहा कैसे हो? मैंने कहा आप देंगे नहीं? तो महाराज मैंने ऐसे बोले देंगे नहीं। मैंने कहा मैं सोच रहा था देंगे कि नहीं देंगे, तो मैं ऐसे देख ही रहा था ऐसे करके। तो बोलते हैं ब्रिंग सम पॉली बैग तो यू कैन कैरी। तो फिर मैं पॉली बैग लेके आया, तो महाराज ने फिर निकाली, फिर महाराज ने कहा कीप इट प्रोटेक्टेड एज मच एज यू कैन, इसका ध्यान रखना।
तो गुरु के गले से आई माला कोई साधारण माला नहीं है। तो मेरे महाराज की जितनी व्यास पूजाएं हुई हैं, उनके जन्मदिन हुए, उनमें जितनी मालाएं मुझे मिलती, हर बार एक माला तो मिलती है महाराज की, कभी पैर की कभी गले की देते हैं महाराज जी। तो मालाओं को मैं ईयर वाइज डेट डाल के रखता रहता हूँ। वही तो हमारा हमारा धन क्या है, गोपी चंदन, कंठी और गुरुजनों का उच्चिष्ट। एक बार महाराज जी का अभिषेक किया था, चरण अभिषेक, तो उनकी जो टॉवल थी वो पॉली बैग में रख के ईयर वाइज लगा के मैंने रख दी कि इस ईयर में अभिषेक किया था इस। तो ऐसे बहुत सारा, इतने सारा आइटम तैयार हो चुके हैं, कभी कुछ मिला कुछ मिला कुछ मिला। तो बैग, एक पूरा बैग है पूरा बड़ा सा महाराज जी के प्रसाद का। और भी महाराज देते हैं, और भी अन्य अन्य सन्यासी गुरु देते हैं अपने। डीटीज की मालाएं मिलती है, वृंदावन आप जाएंगे माला मिल जाएगी, गले में पहन के लोग फोटो खिंचाते हैं, वी आर एट वृंदावन वांछा। पूरा मंत्र भी नहीं लिखते, वी आर एट वृंदावन, वी फॉर वृंदावन, वी फॉर वांछा कल्पतरु, और वी बना के फोटो लगा देते हैं। फिर माला चलते फिरते वो टूट जाते हैं धागे, इस किनारे फेंक देते हैं। ठीक नहीं, वी शुड टेक केयर ऑफ द गार्लैंड्स। अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना, अर्चा विग्रह के समक्ष नाचना चाहिए। जो व्यक्ति अर्चा विग्रह के समक्ष ताली बजाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, मैंने कई बार बताया और हर बार बताता हूं मैं इसको। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, जैसे किसी सत्संग में जाएंगे, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक नहीं होता है। तो अगर सत्संग में आए तो कैसे विवेक होगा? तो बोले उस व्यक्ति के जितने पाप होते हैं वो उड़ करके कंधे पे आके बैठ जाते हैं, लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। नारद जी का कथन है, जो व्यक्ति अर्चा विग्रह समझ ताली बजाता है और नाचता है, उसके शरीर के पाप कर्म रूपी पक्षी ऊपर उड़ जाते हैं। कहाँ उड़ जाते हैं? कंधे पर आकर बैठे रहते हैं। जैसे हम यहाँ आए, प्रणाम किया मंदिर में, कंधे पर कौन आ गए? पाप रूपी पक्षी। अब पेड़ पर पक्षी बैठे हो तो क्या करना होता है? ऐसे उड़ाते हैं ना ताली बजा के, तो पक्षी उड़ जाता है। उड़कर कहाँ बैठता है? जहां नहीं बजा रहा हूं, नहीं तो आराम से चैन से बैठूंगा। तो कुछ ऐसे बैठे रहते सत्संग में, तो सारे पाप रूपी सोचता है मैं बड़ी शांति हो रही है, ये जितने नाच रहे होते हैं हरि बोल, उनका सबके पाप ले रहा होता है। जिस प्रकार ताली बजाकर एक साथ बहुत से पक्षी उड़ाए जा सकते हैं, उसी प्रकार अनेक पाप कर्म जो शरीर में पक्षियों की भांति बैठे हैं, कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष नाचने और ताली बजाने से ही उड़ जाते हैं। आर्चा विग्रह के सामने दंडवत प्रणाम, सम्मान करना। आर्चा विग्रह का जिस व्यक्ति ने अनेक महान यज्ञ किए हों, उसे अपने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होगा, किंतु जब ऐसा फल क्षीण हो जाता है, उसे पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी भगवान कृष्ण को प्रणाम किया हो, लिखा है, व्यक्ति ने एक बार आर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर नमस्कार किया हो, वह इस जगत में फिर नहीं लौटेगा, क्योंकि वह सीधे कृष्ण धाम को जाएगा। आसान नहीं है, ये सारे महिमा है। श्रील रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है। खतरनाक क्यों है? देखो, आप जब किसी बड़े होटल में जाते हो, होटल के बाहर दरबान खड़े होते हैं, पैसे वाले की गाड़ी आके रुकती है वेले पार्किंग में। तो मैंने एक बार देखा, मैं छोटी गाड़ी से चला गया था प्रोग्राम के लिए, तो उसने मुझे सम्मान नहीं किया, क्योंकि उसे पता था मैं कुछ देने नहीं वाला हूँ। लेकिन जब बड़ी गाड़ी से कोई उतरता है, तो वो जो दरबान खड़ा होता है 6 फुट का 5 स्टार के बाहर, तो वो छाती तक अपने पैर को उठाकर सैल्यूट मारता है, वेलकम करता है। और वो जो पैसे वाला होता है वो क्या करता है? पॉकेट में हाथ डालता है
2000 रुपए का नोट निकालता कह रहा है, टिप, ये तुम्हारे लिए आज। तो सोचो, एक पैसे वाला व्यक्ति जो ऑडी का मालिक है, वो एक दरबान के एक सैल्यूट पर उसे 2000 रुपए दे देता है। तो जो ब्रह्मांड का मालिक है कृष्ण, अखिल ब्रह्मांडों, उसको आप सैल्यूट मारोगे, दंडवत खींच कर खड़ा छट दंडवत, हाँ, तो क्या होगा? तो क्या क्या नहीं लुटा देंगे आपके ऊपर टिप में। ताली बजाते रहो। बहुत कुछ देते हैं भगवान, भक्ति भावना जागृत होती है हमारे अंदर, लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है, श्रद्धा से करना है हर कार्य, औपचारिकता नहीं। भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े होना, भगवान की पालकी आ रही हो तो खड़े हो जाना चाहिए। अगर बैठे रहे तो सारे पाप आ जाएंगे हमारे अंदर। इसलिए कोई बड़ा व्यक्ति, भगवान या गुरुजन आए तो हमें उनके सम्मान में खड़ा होना चाहिए, वी शुड स्टैंड। समस्त प्रकार के पाप फलों को धो देता है। अगर पालकी जा रही है, निकलती यात्रा रोड पे, कई लोग बैठे रहते, क्या है तुम्हारा ये जी, हरि नाम निकल रहा है, शोर कर रखा है, बार बार क्यों आ जाते हो तुम लोग, प्रणाम नहीं कर रहा। वो जितने चल रहे हैं उन सबके पापों को वो व्यक्ति ले लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वही उसने अगर प्रणाम कर दिया तो वो अपने पापों को एक ही पल में धो लेगा। अर्चा विग्रह के पीछे पीछे चलना, पालकी में अर्चा विग्रह होती है यात्राओं में। भविष्य पुराण में ऐसा कथन मिलता है, यदि रथ यात्रा के समय अर्चा विग्रह आगे या पीछे जा रहे हो, निम्न कुल में भी उत्पन्न पुरुष रथ के पीछे पीछे चलता है, विष्णु के समान ऐश्वर्य प्राप्त करके उच्च पद की प्राप्ति, विष्णु लोक को चला जाएगा अगर कोई व्यक्ति पूरी यात्रा में पैदल चलता है। विष्णु मंदिर या तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ स्थानों में वृंदावन, मथुरा, द्वारका जाने का प्रयास करता है, वास्तव में धन्य है। हरि भक्ति सुदोदय में लिखा है, जो लोग कृष्ण भावना भविष्य भक्ति से प्रेरित होकर मंदिर में विष्णु के अर्चा विग्रह दर्शन करने जाते हैं, वे अपनी माता के गर्भ रूपी बंदी गृह में पुनः प्रवेश करने से मुक्ति पा लेते हैं। यात्रा में जाना, दर्शन करना, कथा सुनना, तो पुनर्माता के गर्भ में आना। विष्णु मंदिर की परिक्रमा करना, भारत में वर्षा ऋतु के 4 महीने चतुर्मास मनाया जाता है, जिसके शुभारंभ श्रावण मास से होता है। इन 4 महीने में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा, कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करने वाले साधु पुरुष समानता किसी एक स्थान पर विशेषता रहते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि यदि कोई इस अवधि में विष्णु मंदिर में कम से कम 4 परिक्रमा कर ले, जनरली 3, चतुर्मास में 4, तो यह समझा जाता है कि उसने सारे ब्रह्मांड की यात्रा। वाह, ऐसी परिक्रमा से ऐसे समस्त पवित्र स्थानों का दर्शन हो गया, समझा जाता है। ब्रह्मांड में कितने पवित्र स्थान होंगे? 4 परिक्रमा करने, उसने सारे के सारे दर्शन करने, सारे ब्रह्मांड के पवित्र स्थानों। अगला पॉइंट, अर्चना। अर्चना का मतलब है अर्चन करना, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा। कृष्ण की पूजा करने से मनुष्य स्वर्ग का ऐश्वर्य, मुक्ति, ब्रह्मांड के समस्त लोगों में श्रेष्ठता, इस जगत के सारे ऐश्वर्य, योगी शक्ति को प्राप्त कर सकता है। इसका उदाहरण है सुदामा जी। जिन घटनाओं से सुदामा ने ये वचन अपने आप में कहे थे वह इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को आदेश दिया, किसी ब्राह्मण के घर जाकर कुछ भोजन मांग लाए। ब्राह्मण लोग एक महान यज्ञ कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा कि तुम जाकर उनसे कहो कि कृष्ण तथा बलराम भूखे हैं और कुछ भोजन चाहते हैं। जब सुदामा वहां गए तो ब्राह्मणों ने कुछ भी देने से मना कर दिया, किंतु ब्राह्मण पत्नियों ने जब सुना कि श्री कृष्ण को कुछ भोजन चाहिए, तुरंत भोजन की बहुत ही स्वादिष्ट लेकर श्री कृष्ण को भोजन पहुंचाने स्वयं गई। तो इससे ये पता चलता है भगवान की अर्चन, भोग लगाना भी एक अर्चन विधि है। भगवान के पात्र धोना अर्चन विधि है ना। भगवान का जितना काला आपके घर में आपके बर्तन होंगे भगवान के,
उतना काला आपका मन। पढ़ाई से एक के घर में गया था, मैंने कहा आप पूजा करते? कह रहे रोज। ऐसा समझा हुआ हमको, लड्डू गोपाल रखे हमने भी। वाह, पुष्टि मार्गी है। अरे वो तो पता नहीं मार्गी कौन से, लेकिन तो आइए आइए हमारा मंदिर देख लीजिए, हमारा मंदिर देख लीजिए। इतना बुलाया, मैं कहा चलो दिखाइए। मंदिर देखा, देखता ही रह गया। उस मंदिर में देखने लायक कुछ भी नहीं था कृष्ण के अलावा। और वो कृष्ण भी थे तो वो पीतल के, लेकिन लग रहे थे वो काले पत्थर के, इतने काले हुए थे। उनका कभी स्नान नहीं कराया होगा, आंखें उनकी चकरा रही थी, मतलब एक ऐसे हो रही थी, एक ऐसे हो रही थी। पूरे मुंह पर लाल रंग की रोली लगाई थी, अगरबत्ती के धुएं से नीचे का न्यूज़पेपर जला हुआ था, आगे 4 चिरौंजी दाने रखे हुए थे, काले रंग की घंटी, काले रंग का बर्तन पात्र रखा हुआ था। तो फिर आके वो पूछती, माता जी कैसा लगा? मैंने कहा आपके चरण छूना चाहता। इतनी तो भगवान ने हमारी दुर्गति नहीं करी जितनी आपने भगवान की दुर्गति करी। बहुत काला किया हुआ था, अधिक काला। फिर मैंने उनको बताया अभ्यंग लगाओ, चंदन लगाओ, नींबू लगाओ, भगवान को स्नान कराओ। पर ऐसा स्नान कराते वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को निभा। कभी कभी लोग भगवान के साथ पीताम्बरी का इस्तेमाल करते हैं। ये रखे ठाकुर जी और मुंह पर ये लगा पीताम्बरी, और वो जिससे बर्तन घिसते ना, जूना कहते हैं उसको, जूना लेके ये रगड़ रहे राधा रानी। बोले आज चमका के छोड़ूंगी, कल को प्रभु जी आ गए तो क्या दिखाएंगे। ये नहीं, वी शुड बी वेरी सॉफ्ट। अभ्यंग आते हैं भगवान के, कॉटन लेके हल्का हल्का लगा रहे हैं, जैसे हम सोप लगाते हैं वैसे, फिर जल से ऐसे करना चाहिए। पात्र जितने हैं उन पर आप पीताम्बरी लगा सकते हैं, पात्रों के ऊपर भगवान के लिए। तो इस तरह से अर्चन विधि भी एक बहुत ऊंची विधि, 9 भक्ति में से एक भक्ति है अर्चन, भगवान की सेवा करना। वस्तुतः भारत के मंदिर शाही महलों की तरह लगते हैं, भवन नहीं होते, क्योंकि कृष्ण की पूजा उसी तरह की जानी चाहिए जिस तरह राजा की पूजा होती है। इसलिए ऊंचे ऊंचे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर। निष्कर्ष ये निकलता है कि समाज के धनी पुरुषों को सुंदर मंदिर बनवाने, समाज के धनी पुरुषों को पकड़ो, लाओ उनसे, वो सुंदर मंदिर बनाओ, उनमें विष्णु पूजा का प्रबंध करना चाहिए। ऐसे मंदिरों को देखने के लिए आकृष्ट लोग होते हैं, उनके सामने नाचते हैं, भगवत नाम कीर्तन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और इससे सभी लोग कल्याण प्राप्त करते हैं। ये करना चाहिए। अर्चा विग्रह की पूजा में निरत व्यक्ति के पूर्व जन्मों के पापों का समूह समाप्त हो जाता है। अगर डेटी वर्शिप करेंगे तो पापों का समूह नष्ट हो जाता है। गायन, भगवान की भक्ति के लिए गायन। लिंग पुराण में भगवान के बारे में बताया, जो ब्राह्मण भगवान की महिमा के गायन में निरंतर लगा रहता है वे अवश्य भगवान के लोक को। कीर्तन कई प्रकार से किया जा सकता है। एक है भजन का कीर्तन, एक है हरिनाम कीर्तन, मृदंग करताल खोल लेके कीर्तन, एक है भगवान की कीर्ति की प्रवचन, ये भी कीर्तन। 3 घंटे प्रवचन दिया, व्यक्ति कहते हैं प्रभु जी अब थोड़ा कीर्तन हो जाए। अभी तक क्या किया था? कीर्तन ही तो है, कीर्तन ही। तो हर चीज कीर्तन है जो भी भगवान की कीर्ति में गाई जाए। इस गायन को शिवजी द्वारा की गई स्तुतियों से भी अधिक सम्मान प्रदान करा जाता है। गायन के बाद है संकीर्तन। विष्णु धर्म में सामूहिक कीर्तन की प्रक्रिया की महिमा संबंधित एक कथन है। हे राजा, कृष्ण शब्द इतना शुभ है कि जो इस पवित्र नाम का कीर्तन करता है वे अनेक अनेक जन्मों से चले आ रहे पाप कर्मों के फलों से तुरंत छूट। जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह जितना भी पाप कर सकता हो उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट कर दिया जाएगा। अगर उसने एक बार जोर से कह दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
बस हो गए सारे पाप जीरो हो गया सब लोग आज। प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नरसिंह, यदि मैं आपके सेवक पद को प्राप्त कर सकूं, आपका क्या बन जाऊं, सेवक, तो मेरे लिए आपकी लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाना संभव हो सकता है। आप परम मित्र हैं, परमाध्य हैं, अर्च विग्रह हैं, आपकी लीलाएं दिव्य हैं, उनका श्रवण करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो सकते हैं। भगवान की लीलाओं के विषय में अनेक गीत हैं। उदाहरण, ब्रह्मा जी द्वारा गाया गया गीत जिसे ब्रह्म संहिता कहते हैं, उसे आप गा सकते हैं। नारद मुनि द्वारा गाया गया नारद पंचरात्र गा सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी द्वारा गाया गया श्रीमद् भागवत गा सकते हैं। भगवान कृष्ण के स्वयं के द्वारा गाया गया गीता आप गा सकते हैं। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि अपने शिष्य व्यास देव से कहते हैं, हे व्यास, ये जान लो, ऐसे सारे लोग जो तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुति, उच्चारण में लगे हैं, इन पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा की कीर्तन करना चाहते हैं। अब आता है जप। ये सब करना है भक्तों को। जप, जो व्यक्ति धीमे स्वर में जप करता है उसकी मुक्ति, उसके स्वर्ग मार्ग अपने आप खुल जाते हैं। एक बार भी अगर कोई धीरे स्वर कर ले तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाए। अब इतनी सारी चर्चा में आपने एक ताली तो बजाई, एक चीज ध्यान नहीं दी होगी जो मैं आप ध्यान दिलवाऊंगा। इसमें किसी भी काम से वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो रही है, सिर्फ पाप खत्म। पाप खत्म होने का मतलब है कि पाप खत्म हो गए, कर लिया, निवृत्ति कहाँ हो रही? अनर्थ निवृत्ति की बात नहीं हो रही है, पाप निवृत्ति की बात हो रही है। पाप निवृत्ति हुए हैं, आपने खूब गायन किया, खूब गायन किया, खूब गायन किया, आपकी निवृत्ति हो गई, आप घर गए, जीरो हो गए, घर जाके आपने पत्नी को दो लगा दिए। इतना गा के आया हूं तो अपना गाना गा रही है। या माता जी गाना गा के गई हैं और पति को कह रही हैं, मंदिर में नहीं खा सकते थे प्रसाद, अब घर आके तुम्हारा प्रसाद बना हो, अलग से पुरुष हो गया। जो भी कोई नियम रहा हो, किसी भी प्रकार से अगर हम ऐसे पापों को दोबारा अर्जित करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेना, प्याज लहसुन खा लेना, सब पाप है, विकर्म है सारे। कोल्ड ड्रिंक कौन सा पी लेना जिसमें कैफीन हो, चाय पी लेना जिसमें कैफीन हो, ब्लैक कॉफी पी लेना, गुटखा तंबाकू पान खा लेना। पान खा लेते हैं लोग, कहते इसमें कौन सा नशा होता है, बोले इसमें हमने थोड़ी ना ये वो सुपारी और कत्था, हम तो कच्चा पान खा रहे, पान का पत्ता, पान के पत्ते में भी नशा हो। भगवान के भोग में पान का पत्ता रोज लगता है, तांबू फल, मूंगफली, सुपारी के साथ, लेकिन हमें नहीं खाना है किसी भी प्रकार का पान। तो जप में बड़ी शक्ति है। 3 प्रकार का जप होता है, एक है उच्च स्वर का जप, एक है मानसिक जप, एक है उपांशु जप। मानसिक बोलिए सब लोग, उपांशु उच्च स्वर का जप। उच्च स्वर का कैसे होता है? ना ना, जोर जोर से। ये जप थोड़ी, ये तो सामूहिक कीर्तन हुआ। जप कुछ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। ये क्या है? ऐसा लोग करते हैं, फिर बस वही कर रहे होते, बाकी लोग चले जाते हैं। उच्च स्वर का जप करने से फायदा होता है, कीट पतंगे मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो भक्त मुक्त हो गए मंदिर से उनका क्या? कभी कभी ऐसा होता है, सुबह मंगल आरती जब आए तो ऐसा स्थान ढूंढता हूँ जहाँ मुझे पता हो ऑथेंटिक डिवोटी बैठे हैं,
जिनकी जप की ध्वनि एक लेवल पर है। कभी कभी कुछ नए नए लोगों के बीच बैठ जाओ तो बहुत शोर मचाते हैं, और वो खुद जब कहते हैं इरिटेट हो जाते हैं, मेरे को नहीं करते। और कुछ अधिकतर लोग मानसिक जप को बहुत प्रेफरेंस देते, बोले मानसिक जप की तो बड़ी ऊंची अवस्था है। हाँ, मानसिक बहुत ऊंचा जप है। मानसिक जप, मानसिक जप ऐसे होता है मन में ऐसा भी मानसिक जप भी होता है। तो ये मानसिक जप है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा उपांशु, इतनी जोर से बोलो कि तुम सुन सको बस। इसलिए कान में ईयरबड्स लगा लेने चाहिए या कॉटन लगा लेनी चाहिए ताकि तेज ध्वनि ना हो। आप थोड़ा भी हल्का बोलेंगे ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम। उपांशु जप, एक जप आता है जिसे कहते हैं आ जपा जप, आ जपा जप, इसी सिद्ध प्रणाली है आ जपा जप, यानी जपने से पहले ही जप हो रहा है। सिद्ध प्रणाली में लोग जपते हैं आ जपा जप बोले बिना, और बोलते हैं लोग कि आ जपा जप ही सबसे उत्तम है। बिल्कुल सबसे उत्तम है आ जपा जप, उसके बाद है मानसिक जप, फिर है उपांशु, सबसे निचला है उच्च स्वर। उच्च स्वर के जप से जब धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं तब हम उपांशु में आते हैं। उपांशु के बाद मानसिक पर जाते हैं कुछ लोग, और मानसिक के बाद अजपा जप में भी चले जाते हैं। अजपा जप में होता है कि उसकी जीव हमेशा चलती रहती है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर, उनको माला की जरूरत भी नहीं है। आप बैठे ऐसे बैठे ऐसे चलता रहेगा, हमेशा लगेगा कुछ गुनगुनाहट सी हो रही है कि जी बनती रही। हमें प्रैक्टिस इतनी होनी सारा दिन आ जपा जप, जपने के लिए बैठे नहीं तभी जप रहे। हाँ हाँ जी, he is chanting, हाँ कीप कंटिन्यू। श्रील प्रभुपाद जी कंटिन्यू जप करते थे। उनकी एक बार एक भक्त उनको मालिश कर रहे थे तो प्रभुपाद जी की हड्डी से आवाज आ रही थी, कान लगा के पीठ में देखा। प्रभुपाद जी से बोला आप कहते भक्त को 24 घंटे जप करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे मैं तो करता हूँ। कह रहे आपकी माला का आप तो मालिश करवा रहे। प्रभुपाद जी ने कहा पीठ पे सर लगाओ, कान में लगा अंदर वाले हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। खाली बैठे हो, कार चला रहे हो, रोड पर चलते हुए जा रहे हो, दूध लेने जा रहे हो, माला नहीं है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण अजब अजब। लेकिन अभी हम सब की अवस्था के लिए श्रील प्रभुपाद ने उपांशु जप दिया है कि जप माला लेके बैठो तो बोलो और सुनो। अजपा जप का मतलब ये नहीं कि जप ही नहीं करना। अब कुछ लोग इस पर तर्क करते हैं अजपा जप उत्तम है जी, ये तो बेकार है। अजपा जप तो तब होगा ना जब जप किया होगा, तो हाँ वो स्टेज है। तुम अजपा जप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। तो वो बोले अजपा जप है जी, जप माला की जरूरत ही नहीं। अजपा जप मानसिक जप है जी, हम तो मन से करते हैं। मानसिक जप, मानसिक जप तुम्हारा मन कंट्रोल ही नहीं है, मानसिक जप क्या करो। तो इसलिए जप करने के नियम बताएं। फिर निवेदन, निवेदन यानी विज्ञति, प्रार्थना है। कई प्रकार की प्रार्थना भगवान की गानी चाहिए। तो मैंने एक लेक्चर दिया था एक बार, इसमें मैंने 10 प्रकार की प्रार्थनाओं का वर्णन किया था। इसमें भी कुछ प्रार्थनाएं बताई हैं। एक है सम प्रार्थात्मिका, एक है दैन्य बोधिका,
एक है लालसामयी। तो पहली है संप्रार्थात्मिका। संप्रार्थात्मिका यानी कि जिसमें भगवान से भावपूर्ण प्रार्थनाएं की जाती है। दूसरी है दैन्य बोधिका, यानी अपनी अपनी स्थिति को प्रस्तुत करते हुए भगवान से प्रार्थना, जैसे मौसमापतिता प्रभु न पाई बेहारा, दुष्ट मन तुम्ही किसेर वैष्णव, हमार जीवन सदा पापे रत, है ना। तो ये जो भजन है ये कैसे है? दैन्य बोधिका, दैन्य को बोध कराते हैं कि तुम्हारी स्थिति क्या है। और एक है लालसामयी। लालसामयी में सिद्धि की इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे वो है राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। अब ये सिद्धावस्था है। राधा कृष्ण प्राण मोरा, हमारे कहाँ है प्राण मोरा? हमारे प्राण में तो बहुत कुछ अटका हुआ है। संसार में प्राण अटके हुए हमारे, तो बच्चों में, संसार में, परिवार में। मृत्यु का सोच करके डर लगता है कि हम चले जाएंगे तो क्या होगा, है कि नहीं। मृत्यु एक ऐसी अवस्था है कि सोच करके जी भी घबराता है और रूह भी कांपती है। तो ये सब प्रार्थनाएं बताई गई हैं। मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रोकर पुकारा जाए। रोकर पुकारो श्री गोविंद राधे, गोविंद राधे श्री गोविंद। रोकर पुकारो श्री गोविंद। कहाँ रोते हैं? हंसकर पुकारते हैं, हरे कृष्ण। रोकर काम। इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर के पुकारना, सचमुच रोकर। आता है आप लोगों को रोना? आता है? कई लोगों को अपनी स्थिति पर रोना आता है, फिर वो कहते हैं भगवान के आगे रो सकते हैं। लालसामयी प्रार्थना यानी कि मैं था कौन और कहाँ अटक गया, इस पर रोना चाहिए। भगवान मुझे बचा लो, निकाल लो, एक बार और। प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करनी चाहिए। भगवत गीता विशेषतः 11वें अध्याय में अनेक प्रमाणिक प्रार्थना जिनमें अर्जुन भगवान की विश्व रूप से प्रार्थना करते हैं। ऐसी कई प्रार्थनाएं मिलेंगी। गोपियों ने भगवान के गीत गाए, इंद्र ने स्तुति करी भगवान की जब गोवर्धन लीला हुई, गजेंद्र ने भगवान की स्तुति गाई जब पकड़ा गया, गजेंद्र मोक्ष प्रार्थना। ऐसी स्तुतियों को हमें गाना चाहिए। ब्रह्म संहिता, भगवान की स्तुति गान। जिन भक्तों की जुबान भगवान कृष्ण की प्रार्थना में सदैव अलंकृत रहती है, उनको महान साधु पुरुष संत भी आदर देते हैं। ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं के द्वारा पूजनीय होते हैं। देवता भी ऐसे भक्त को पूजन करते हैं जो पुरुष क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं में सदैव अलंकृत रहते हैं। जिनके मुख से सदा भगवान का कुछ ना कुछ कथा, भागवत गीता, प्रार्थना, कीर्तन निकलता रहे, उनको देवता भी पूजन करते हैं। हरि हरि। नरसिंह पुराण में कहा गया, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्चा वगैरह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं को पाठ करने लगता है, सारे पाप कर्म के फल से तुरंत छूट जाता है बिना संदेह के, और वैकुंठ लोक जाने का पात्र भी बनता है। इसमें वैकुंठ लोक भी जा रहा है प्रार्थना करने से। हमारे अद्वैत को सही रूप पढ़ते हैं नरसिंह कवच, भगवान के आगे खड़े हुए, आपको याद है? प्रभु जी को याद है गीता के बहुत सारे श्लोक। कुछ लोग गाने चाहिए भगवान के आगे खड़े होकर के। मुकुंद माला स्तोत्र गा सकते हैं, ब्रह्म संहिता गा सकते हैं, भागवतम के श्लोक, गीता के श्लोक गाएं, साइड में दर्शन भी करते रहे। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम
आद्यं पुराण पुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कोई भी गा सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करना, जो व्यक्ति प्रसाद को आदर करता है, नियमित रूप से आर्चा वगैरह के सामने से कुछ दूर जाकर चन्नामृत के साथ उसे खाता है, पुण्य कर्मों के फल प्राप्त होते हैं। 10,000 यज्ञ करने के बराबर पुण्य। थोड़ा सा प्रसाद लिया, चरणामृत लिया, आर्चा वगैरह के सामने नहीं खाया, गेट के बाहर निकला, 10,000 यज्ञ हो गए। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोद्गम न पिता पुनर्जन्म 10,000 यज्ञ। जिस व्यक्ति ने कभी कोई दान न दिया हो, जिसने यज्ञ न किया हो, जिसने वेदों का अध्ययन न किया हो, जिसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, अर्थात जिसने कोई भी पुण्य कर्म न किया, यदि वे मंदिर में चरणामृत को केवल पान कर ले, भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाए। इसलिए मृत्यु काल में कोशिश करनी चाहिए घर के आसपास रिश्तेदार कोई भी गुजरे, थोड़ा चरणामृत ले जाकर ठाकुर जी का पिला दो, भले अपने घर का चरणाभिषेक किया वो जल पिला दो। गंगा जल इसलिए पिलाते थे पहले जमाने में लोग, क्योंकि चरण अमृत है, भगवान गंगा जल भगवान के चरणों से निकलने वाला है, तो उसकी प्राप्ति होती है। आर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों को तथा अगरों को सूंघना चाहिए, ये तो हमने चर्चा किया। जो इत्र माला अगरबत्ती से सूंघना चाहिए। मंदिर आने वाले भक्तों को चाहिए आर्चा विग्रह पर सदैव कुछ ना कुछ फल फूल अर्पित करे। यदि वह नगद नहीं चढ़ा सकता तो उसे कोई वस्तु चढ़ानी चाहिए। यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में आर्चा विग्रह के दर्शन करने जाए तो भेंट लिए बिना नहीं जाना चाहिए। फूलों की सुगंध से मायावादी भी भक्त बन जाते हैं। उदाहरण क्या है? चतुष कुमार तुलसी पत्र की सुगंध से भक्त बन गए। आर्चा विग्रह का स्पर्श करना, जो वैष्णव के रूप में दीक्षित है और कृष्ण भावनाविद होकर भक्ति करता है, उसे आर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श करने का अधिकार है, यानी ब्राह्मण दीक्षित। भारत में गांधी जी ने राजनीतिक आंदोलन चलाया था क्योंकि निम्न जाति के लोग चंडाल वैदिक प्रथा के अनुसार मंदिर में प्रवेश करना मना था। उन्हें गंदी आदतों के कारण मना किया जाता था, किंतु उसके साथ ही उन्हें अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती थी जिससे वह शुद्ध भक्तों की संगति करके भक्ति के उच्च पद को पा सके। किसी भी कुल में जन्म में व्यक्ति को मनाही नहीं है, किंतु उसे स्वच्छ होना चाहिए। तो इसलिए मनाही नहीं थी पहले मंदिरों में कि जातिवाद के कारण, लेकिन क्या था, इसलिए मनाही थी क्योंकि जो शूद्र जाति का व्यक्ति है वो अस्वच्छ है, टॉयलेट गया नहाया नहीं। कई लोग होते हैं बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहे होते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, प्रेशर आता है, टॉयलेट चले जाते हैं, फिर वैसे ही कपड़े में बैठते हैं गाड़ी में, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, फिर यू टर्न मार रहे होते हैं, सामने मंदिर मिलता है तो फूल माला खरीद लेते हैं, फिर देखते हैं कि वहां पर भक्त खड़े हैं तो उनको गले लगा लेते हैं, फिर चरणामृत मिल रहा होता है चरणामृत पी लेते हैं, दंडवत प्रणाम भी करते हैं। आपने देखा होगा जीन्स वीन्स में आते हैं ऐसे करके प्रणाम करते हैं, आमीन करके, और हाँ ऐसे करके, और फिर नाक वाला ऐसे ऐसे नाक लगाते हैं, आज ही दे दो सब कुछ, और करके वो बोलते हैं आज जाके घर जाके कह रहे, तो मैंने दिन पूछा एक से, मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ, कह रहे बस प्रभु जी नहाऊंगा। तो पहले नियम अच्छे थे, ये कुल विचार पूछा जाता था। आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर जाओ तो लोग बोलते गलत नहीं है, कैसे गलत है, कैसे गलत है, पूछना चाहिए क्या गोत्र है, कौन सी जाति के हो, अस्वच्छ तो नहीं हो, स्नान किया है, पवित्रता को मेंटेन करने के लिए। और हम हमारे वैष्णवों में ऑल्टर में जाने से पहले स्नान करना, बिना सिले वस्त्र पहनना, ठाकुर जी का तिलक लगाए हुए हों शरीर में, मंत्र जानता हो, तब उसे ऑल्टर में आने दें। तो ये नाइस नियम है, ऐसे ही नहीं है किसी को छू लेना चाहिए भगवान। उचित ऋषि से दीक्षित जो यम नियम को ठीक से पालन करता हो, जो यम नियम का ठीक से, यम नियम क्या होते हैं, डूज एंड डोंट्स। यम नियम क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जूते उतारे हाथ से, हैंड वॉश नहीं किया, है ना, इसलिए पहले मंदिरों के बाहर पैर धोने के लिए फुव्वारा होता था, हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन, तो लोग चप्पल उतारते थे, पैर धोते थे,
उसमें से होके ही निकलना पड़ेगा। आज भी जगन्नाथपुरी में जाना है, सीढ़ी के आगे गरुड़ स्तंभ के आगे पानी का जल बहा है, बोलते हाथ धोए, जल के नीचे से निकले, गरुड़ को प्रणाम किया, देन यू कैन 22 500 सीढ़ी पे आप चढ़ोगे। बेल्ट निकल आ जाती है साउथ इंडिया में, चमड़े के वस्त्र उतरवा देते हैं। अभी मैं गया था हैदराबाद में, मंदिर के बाहर लिखा था कि मॉडर्न ड्रेसेस पहन के अलाउड नहीं है मंदिर में। गुरुवायूर में तो धोती पहनवा के बुलाते, कहते धोती ही पहन के आ सकते हो और कुछ पहन ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं, दर्शन ही नहीं देंगे, टिकट लेके बाहर भगा देंगे वो मंदिर के। इट्स गुड फॉर व्हाट रीजन? लोग जो नॉर्मल आएंगे, इतनी दूर से दर्शन करने आए तुम हमें रोक रहे हो, बड़े बंदे हो। अरे बन नहीं रहा वो, स्वच्छता को विचार करना पड़ेगा। आप कहेंगे कैसे? कैसे? मानो अहमदाबाद में इसरो है, इसरो समझते हो क्या? सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यही है ना इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस में सैटेलाइट ही जाती है हम कहाँ जाते हैं, जो भी। तो इसरो में कोई व्यक्ति बिना आई कार्ड के घुसना चाहे तो क्या करेंगे? उसको नहीं जाने देंगे कि नहीं? बोले अरे इतनी भेदभाव किस बात का, हमने भी 12वीं में साइंस पढ़ी थी, जाने देंगे? तो फिर कैसे मंदिर में जब तक आपको उस यम नियम को पालन नहीं, स्वच्छता नहीं, आपको कैसे ऑल्टर में जाने दें या किसी मंदिर का नियम अंदर आने दें? लोग उसको जातिवाद से जोड़कर आतंकी लोगों ने आतंकवाद बना दिया। लो इन लोगों के यहाँ ये है नियम, तोड़ दो, काट दो, मार दो, इसके पीछे नियम था। ऐसे भगवान राम ने शंभुक नामक एक शूद्र का वध किया। तो लोग बोलते हैं भगवान राम कैसे थे? क्या तपस्या करने का अप्रूवल शूद्र के पास नहीं है? आप ही के तो शास्त्रों में लिखा है कोई भी किसी धर्म जाति का वो भगवान की तपस्या कर सकता है। क्यों मारा राम ने शंभुक को? शूद्र था, उल्टा लटका हुआ था। उसका पर्पस क्या था ये लोगों को नहीं पता। पर्पस था कि एक बार मैं सारी तपस्या का बल प्राप्त कर लूं और फिर देवताओं की स्वर्ग लोक पर आक्रमण करूंगा, राम की गद्दी खाऊंगा, राज्याभिषेक राम का हटाकर खुद बैठूंगा। इतनी सारी उसकी प्लानिंग थी। और उसको क्या लेना था? बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेने थे। तो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेने के लिए वो आया। उसके लिए उसे क्या करनी थी? तपस्या करनी। तो भगवान राम ने उसको अप्रूवल नहीं दिया। उसके मना करने पर कि छोड़ दो, वो मान नहीं रहा था, तो भगवान ने मारा। जैसे कोई व्यक्ति बिना एमटेक साइंस के, पीएचडी के, इसरो के अंदर घुसने की कोशिश करे, एटॉम बम कैसे बनता है इसकी डिटेल लेना चाहे, तो क्या करेंगे? वहां के सिक्योरिटी गार्ड मारेंगे। तो गलत नहीं करते? हर एक को अलाउड नहीं अंदर जाना, एटम बम देखना, न्यूक्लियर बम देखना कैसे बनता है। अलाउड है कि नहीं है? हाँ या ना? हाँ या ना बोलो। अलाउड है कि नहीं है? तो मारा तो गलत किया कि सही किया? क्यों क्यों सही किया भगवान ने? उससे नुकसान होगा। अगर एक 12वीं वाला व्यक्ति जिसके पास में पूरा ज्ञान नहीं है, जिसकी ट्रेनिंग नहीं है, वो व्यक्ति अगर एटम बम बना भी लेगा तो क्या करेगा? उससे लोगों का नुकसान करेगा। इसलिए शंभुक शूद्र को भगवान राम ने मारा। अब लोग दोष लगाते भगवान पर, उनको भजन कहते, भजन करो भजन करो। भजन कर रहा था, क्या दिक्कत थी? वो भजन थोड़ी कर रहा था, वो शस्त्र बल पाना चाह रहा था ताकि हरा सके देवता। आसुरी स्वभाव का। आरती और उत्सवों को देखना आज का अंतिम उपदेश है। आरती के समय यदि कोई व्यक्ति भगवान के मुख का दर्शन करता है तो लाखों वर्ष पूर्व के सारे पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है। ब्राह्मण हत्या अन्य वर्जित कर्मों से भी उसे क्षमा कर दिया जाता है। यदि ऐसे उत्सवों में चंडाल भी चाहे उत्सुकतावश ही हो, रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है, उसकी गिनती विष्णु के संगियों में की जाती है। रथ यात्रा निकल रही और कोई देख ले, कौन है ये सीधे हाथ वाले, बोले ये जगन्नाथ जी, तो उसका तो कल्याण हो गया। इसीलिए रथ यात्रा निकलती है, क्योंकि हर आदमी अंदर अलाउड नहीं है। जगन्नाथ जी कहते हैं जो अलाउड नहीं है उनका क्या होगा?
भगवान कितने कृपालु हैं। उनके लिए कृपा करने भगवान रथ पर कहते चलो मैं बाहर चलता हूँ, जो आज तक नहीं आया कम से कम अब तो मुझे देख ले। विदेशी लोग, मुस्लिम लोग, उनको अलाउड है, रथ यात्रा में कोई भी आ सकता है क्योंकि आज तो भगवान बाहर है। तो ऑल्टर का प्रॉब्लम है, ऑल्टर स्वच्छ स्थान है। अब जो एग्जीबिशन होती है बड़ी बड़ी सेटेलाइट की 26 जनवरी में, वो सबके लिए अलाउड होता है कि नहीं? कोई भी देख सकता है क्योंकि आज रथ यात्रा निकल रही है सैटेलाइट की, लेकिन इसरो में घुसकर सैटेलाइट नहीं देख सकते आप, उसका नियम। तो दीज आर दी थिंग्स। ठीक है, हरे कृष्णा। तो प्रश्न